परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की सभी को। आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी जन अच्छे हैं, सुरक्षित है और हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूँ। आइए हम एक वचन को ध्यान करेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 27वां पद। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यहाँ है कि अनाथों और विधवाओं को क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहन, मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। पिछले समय हमने इस विषय पर बात किए थे कि कैसे हम परमेश्वर पिता के सामने शुद्ध और निर्मल भक्ति का जीवन हमें जीना है। सबसे पहले तो हमने देखे थे कि एक पार्ट में कि अनाथों और विधवाओं को उनके क्लेश में उनकी सुधि लेना है। बहुत सारी बातें हमने सीखा है। आज दूसरी बात को हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर पिता के सामने उनके निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति कैसे जीना है। दूसरी बात में याकूब ये कहता है कि अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अपने आप को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के निकट हम अपने आप को अगर शुद्ध और निर्मल भक्ति के जीवन दिखाना है तो हम अपने आप को इस संसार के पाप से बचना है। संसार के निष्कलंक, संसार से हमको निष्कलंक रहना है। हम अपने आप को कोई कलंक, कोई दाग है ना, कोई पाप का जो दाग है हमारे अंदर, हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। ऐसी चौकसी हमको करना है। कैसे हम करेंगे? देखिए, शारीरिक अनुसार, इस जीवन के अनुसार जब हम देखते हैं बहुत सारे इस समय जो हमारे भारत देश में सभी जगह हम देखते हैं कि ये कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से हमारे भारत सरकार की ओर से जो गवर्नमेंट का आदेश है, डॉक्टरों का सूचना है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, है ना। कैसे हमको सैनिटाइज़र से अपने हाथ धोना है ना, मास्क लगाकर बाहर जाना है। बहुत सारी बातें हम सीखते हैं। ज़रूरी है मेरे प्रियो, अगर हम अपने आप को उस कोविड-19 से बचना है तो निर्देशों का पालन करना है। डॉक्टरों की सलाह का, उनकी सूचनाओं का हमें उनका पालन करना है। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि देह और आत्मा और जो प्राण, हमारे जीवन परमेश्वर ने जो दिया है, अगर परमेश्वर के सामने भक्ति का जीवन, एक निष्कलंक, एक शुद्ध जीवन अगर हमें बताना है, जीना है, तो उसके लिए हमें अपने आप को बचाना है। संसार से हमको निष्कलंक रहना है। कोई भी पाप का दाग हमें नहीं लेना है मेरे प्रियो। तो ऐसा कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं? इस संसार के पापों से हम अपने आप को कैसे निष्कलंक रख सकते हैं? आइए कुछ बातों को हम सीखें। पहले तो भजन संहिता में एक बात भक्तगण ने लिखा है, उस बात को मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता उसका 119वां अध्याय उसका 9वां पद। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। देखिए, परमेश्वर पवित्र शास्त्र में, बाइबल में वो सब बातें हमको लिख कर रखा है। आज पवित्र आत्मा की सहायता से हम उन बातों को हम याद करते हैं मेरे प्रियो। कैसे हम अपने आप को बचाना है? कहता है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवानों को लिखता है, लेकिन आज हम सबों की जरूरत है, चाहे बुढ़ापे में हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, सबों को परमेश्वर की वचन की जरूरत है। जैसा डॉक्टरों का ये कहना था कि बूढ़े लोग जो एजेड है, जो बूढ़े लोग हैं, वो लोग बाहर ना निकले, है ना। जो छोटे बच्चे हैं वो उनको संभालना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जवान आज़ादी के साथ घूम सकते हैं, है ना, उनको कोविड-19 नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बुढ़ापे में जो अवस्था है, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो ताकत कम रहती है, इसलिए उनको मना किया जाता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जवानों को नहीं आएगा। ऐसे ही मेरे प्रियो, यहाँ पर जवानों को लिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग को नहीं है। सारे लोग, बड़े लोग, बच्चे लोग, सारे लोग, लेकिन खास करके जवान, जैसा हम वहाँ पर देखे थे, खास करके जो बूढ़े हैं
जो बुढ़ापे के अवस्था में है उनको बहुत ही ध्यान रखना है, वैसे ही आत्मिक जीवन में जवानों को बहुत बारीकी से हम अपने आप को बचकर रखना है, ध्यान रखना है। क्या कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, कैसे शुद्ध रख सके जवान को। कहता है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से, हर समय चौकन्ना। जवान खास करके शैतान जवानों को पापों में गिराने के लिए हर रीति से इस्तेमाल करता है। आज जवान संसार की अभिलाषाओं में जल्दी से गिर जाते हैं। जवान अपनी आंखों में जो, आंखों के सामने जो दिखता है ना, संसार में जो भी बुरे काम है ना, उन सबको अपनाना चाहता है, उन सबको आजमाना चाहता है। जवान जल्द गिर जाता है, इसलिए वचन जवानों को लिखता है कि अपने चाल को कैसे शुद्ध करे, शुद्ध रखे वचन के अनुसार सावधान रहने से। क्या हम वचन को ध्यान कर रहे हैं? वचन के अनुसार हम बारीकी से वचन को देखते हुए ध्यान रख रहे हैं हम अपने आप को। हम अपने आप को टटोलना है। जैसा हम आईना के सामने जब खड़े होते हैं मेरे प्रियो, आईना हमको दिखाता है क्या कोई हमारे कपड़े में कोई दाग तो नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं है, हमारे बाल ठीक है, हमारा चेहरा ठीक है, हमारे वस्त्र धारण ठीक है। हम सब कुछ देखते हैं आईने के सामने, बाहर जाने से पहले देखते हैं। हम अपने आप को बचाते हैं, हम अपने आप को देखते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का ग्रंथ, परमेश्वर का बहुमूल्य वचन, जब वचन खोलते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, वचन के सामने जब हम आते हैं मेरे प्रियो, हमारे अंदर की जो दाग है वो दिखाई देता है। कहाँ पर दाग है, कहाँ पर कलंक है ना। मार्को की किताब में कुछ बातें ऐसे लिखा है, देखिए हम शारीरिक अनुसार हम नहीं सोच रहे, इस जीवन के अनुसार नहीं सोच रहे, हम आत्मिक जीवन की बातें करते हैं। मार्कुस कहता है उसका 7वां अध्याय 21वां पद में कहता है कि जो मनुष्य में से निकलता है वह वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्रभु यीशु मसीह की इस बातों को ध्यान से देखिए, कहां से हमको अशुद्ध करता है। सांसारिक जीवन के अनुसार ये गंदगी है ना, मिट्टी है ना, हम सबको बचाना है, सैनिटाइजर से हम अपने आप को, हाथों को धोना है। लेकिन इस शरीर के अनुसार, आत्मा के अनुसार अगर हम जी देखें तो प्रभु कहता है कि भीतर से, मनुष्य के अंदर से जो बाहर आती है वो मनुष्य को अपराधी ठहराता है, अशुद्ध करता है। वो क्या बातें हैं? सारी बातें प्रभु ने वहां पर लिखा है ना। अंदर से क्या निकलता है मनुष्य के मन में? मन से निकलते बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन है ना, ये सब बातें। किसी के ऊपर क्रोध आना, किसी के ऊपर भेदभाव करना, यहाँ इस विचार से, हमारे मन से बहुत सारी बुरी बातें निकलती है। ये मनुष्य को अशुद्ध करता है। जैसा मैं अपने दोस्त के बारे में अगर कुछ गलत सोचता हूँ है ना, मैं वचन को बोलना है, वचन हमें सिखाएगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि क्या गलत है, क्या सही है। हमें वचन के अनुसार ध्यान रखने से, सावधान रहने से हम अपनी चाल को बचा सकते हैं, हमारे अपने जीवन को बचा सकते हैं। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या परमेश्वर के सामने ऐसी भक्ति का जीवन क्या हम जी रहे हैं? हम अपने आप को संसार से क्या निष्कलंक रखने को प्रयास कर रहे, ये हम अपने आप को जांचना है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 5 का 48वां वचन में कि तुम्हारा पिता परमेश्वर सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। यानी परमेश्वर सिद्ध है, उनके अंदर कोई बुराई आप ढूंढ नहीं सकते, उनके अंदर कोई अशुद्ध हम ढूंढ नहीं सकते। वैसा ही परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा पिता सिद्ध है, वैसे ही तुमको सिद्ध बनना है। कैसा होगा? इस संसार में कोई भी व्यक्ति नीतिमान नहीं है ना। मनुष्य के अंदर बचपन से हम देखते एक जीवन में ऐसा गंदगी, बुरे विचार निकलते रहते, हर एक मनुष्य में कोई ना कोई बुराई। लेकिन धन्यवाद उस महान खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का जो 2020 वर्ष पहले संसार में आए, बहुत सारी बातें, परमेश्वर की बातें हमें सिखाया
है ना, उन बातों का खुलासा किया, हमारे लिए मारा गया, हमको पवित्र बनाने के लिए उनका जीवन समर्पण किया। आज उन्हीं की बातों को हम सीख रहे हैं मेरे प्रियो, है ना। सारी बुराई बातें हमको निकालना है, हम अपने आप को संसार से निष्कलंक रखना है ना। पवित्र शास्त्र में पहला यूहन्ना, एक बात मैं और पढ़ता हूँ, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 2 पद से मैं पढ़ता हूँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है उसके बारे में यूहन्ना लिखते हुए कहता है कि प्रभु को हम देखने वाले, क्या कहता है, जब वह प्रकट होगा तो उसके सामने हम होंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हम प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं कि कैसा है, जो प्रभु यीशु कैसा है वैसे ही हम देखेंगे, उनके सामने खड़े होंगे। और तो और क्या कहता है, जो कोई उस पर यहाँ आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वहां पवित्र है। जो कोई आशा लगाए बैठे हैं, है ना, हम सब मसीह समाज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा आगमन बहुत नजदीक है, जब प्रभु आएगा उनके सामने जब हम खड़े होंगे तो उनको देखेंगे जो आशा लगाए बैठे हैं कि यीशु को देखेंगे, प्रभु को देखेंगे। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है जो आशा रखते हैं अपने आप को वैसा ही पवित्र बनाएंगे, वैसा ही पवित्र करके रखेंगे। कोई कलंक हमारे जीवन में नहीं आना है, बचा के रखेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि जैसा प्रभु पवित्र है। हमारे पापों के कारण पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सूली पर मारा गया, अब वो पवित्र बनाकर गया। देखिए, ऐसा है, हमें एक सुंदर सा वस्त्र देकर प्रभु चला गया और आने वाला है। तो हमारे वस्त्र जो आत्मिक वस्त्र है, उद्धार का वस्त्र है, उस वस्त्र को हम कैसे संभाल के रखे हैं? कभी सोचा आपने? हाँ, कभी मान लो कोई फंक्शन में जाने वाले हैं, चर्च में जाने वाले हैं, किसी बर्थडे पार्टी में या किसी मैरिज प्रोग्राम में हम लोग जाने वाले हैं, तो कैसे हम सज धज के जाएंगे? बहुत बड़े बड़े लोग वहां पर आने वाले हैं, है ना। हम सूट बूट पहनेंगे, है ना, अच्छा सा कपड़ा पहनेंगे, है ना। हमारी बहनें, हमारे घर परिवार के लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे। लेकिन जब जाते हैं, मान लो हम लोग मोहल्ले से गुजरते हैं, तो हम अपने आप को बचाते जाएंगे। सारे मोहल्ले में जितने परिवार, जितने घराने, जितने सिस्टर, जितने बहनें कपड़े धोते होंगे, बर्तन घसते होंगे, उनको रोकेंगे, बहन रुको जरा, है ना, पानी के छिड़का उड़ेगा हमारे ऊपर। या किसी झाड़ के नीचे खड़े अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो झाड़ के नीचे खड़े होकर ऊपर देखते हैं, पहला कौवा तो नहीं ऊपर। हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि मेरे वस्त्र में, मेरे कपड़े के ऊपर कोई दाग ना लगे। वैसा ही मेरे प्रियो, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हम अपने आप को बचा के रखना है। जैसा वो है वैसा ही हमको पवित्र रहना है। यही भक्ति है परमेश्वर के सामने, पिता परमेश्वर के सामने, उनके निकट, है ना, उनके निकट जो शुद्ध और निर्मल भक्ति क्या है, हमने देखा है। दूसरी बात कि हम अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें, संसार के पापों में नहीं गिरना है, संसार के बुराई के साथ हमको नहीं जाना है मेरे प्रियो। एक पवित्र जीवन जीना है, पवित्र जीवन जो परमेश्वर वचन में बताया है, उस वचन के अनुसार पवित्र मार्ग पर हम चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा आनंद, उस स्वर्ग में प्रभु के साथ आनंद मनाएंगे। आइए मेरे प्रियो, हमारा जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं, है ना, हम अपने आप को बचाएंगे, निष्कलंक रखेंगे। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करे। आइए छोटी सी प्रेयर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 राजा, आपकी बड़ी दया है पिता, हम सबों को प्रभु बचा के रखा, हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ हमें दिया, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा, आपके बहुमूल्य जीवन के द्वारा जो उद्धार का वस्त्र हमें दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, जो बातें हमने सीखा है पिता परमेश्वर के निकट, जो शुद्ध और निर्मल भक्ति कैसे जीना है। एक तो विधवाओं को, जो अनाथ है, उनको कष्टों में, उनके तकलीफ में उनको सुधी लेना। और दूसरी बात आज हमने सीखा पिता परमेश्वर कि कैसे हम अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें।
हाँ प्रभु, सारे मन से जो निकलते हैं बुराई, मनुष्य के अंदर से जो निकलती है बुराई, पिता परमेश्वर, बुराई की आदत हम प्रभु हम अपने आप को बचा के रखें। वो सारी अशुद्ध बातें हमारे ओर से प्रभु दूर कर दो पिता। हमारे मन को आपके कंट्रोल में रखो पिता। हमारे विचारों को आपके अधीन में रखो पिता। सदा पवित्र जीवन जीकर अपनी महिमा कर सके, ऐसी कृपा कीजिए पिता। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हम तैयार रह सके, पवित्र जीवन जीकर तैयार रह सके, क्योंकि पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को हम देखने वाले हैं। पिता हमारी सहायता करो, पवित्र मार्ग चलने के लिए, पवित्र मार्ग पर रहने के लिए हमारी सहायता करो पिता परमेश्वर। जितने लोग इस चैनल में देख रहे पिता, मुझे सुन रहे पिता, ये मेरी बातें नहीं परंतु आपकी ओर से ये बातें सभी लोगों के मन में परिवर्तन लाइए और सारे लोग अपने आप को निष्कलंक रखे, इस संसार के पापों से, बुराई से बचा के रखिए और पिता आपकी महिमा करे और आपके दूसरे आगमन का लिए सिद्ध तैयार हो सके, ऐसी कृपा कीजिए। आप सिद्ध हो, हमें भी सिद्ध कीजिए। आप ऐसा करने वाले परमेश्वर हो, हम धन्यवाद देते हैं। सभी को, सभी इस चैनल में जितने लोग प्रभु हम मुझे सुन रहे, सभी के परिवारों को आप आशीषित कीजिए। निरंतर भक्ति के जीवन आपके सामने, आपके निकट एक निष्कलंक, एक पवित्र जीवन जीकर आपकी महिमा कर सके, ऐसी कृपा हम सबों पर कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद हो आप सभी को। परमेश्वर आप सबों को संभाले रखे और पवित्र जीवन जीने में पवित्र आत्मा हम सबों की सहायता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।